इस थोड़े से समय को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए हमारी प्रिपरेशन बेटर से बेटर करने के लिए, तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो हमें पता ही है कि जो हमारा JEE CUP 2020 है उसमें मैथ्स का 50% पोर्शन रहेगा एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का 50% रहेगा पोर्शन ग्रुप ए के लिए। तो उस वेटेज में से हम बात करेंगे फिजिक्स की, कि फिजिक्स में हमें किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, किन टॉपिक्स पे कम ध्यान देना है, किस ऑर्डर में हमें प्रिपरेशन करनी है, किन टॉपिक्स को हमें सबसे पहले प्रिपेयर करके रखना है और किन को लीस्ट प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पर वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू नॉट स्टडी। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो होता ही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, किस पे फालतू टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर हमारे पास कम टाइम है तो कैसे हमें उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ओके, तो इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले यहां पर, अगर आपको जेसीबी की खुदाई देखनी पसंद है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख के आपको सरप्राइज होता है कि कैसे बनाई गई होगी, कैसे डिजाइन बनती है इनकी, कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे तैयार हो जाती हैं। किसी बिल्डिंग में आपने पिलर सिलिंड्रिकल देखा होगा, किसी में आपने रेक्टेंगुलर देखा होगा, किसी में आपने बीम आई सेक्शंस टाइप की देखी होगी। तो क्यों इस तरह की होती हैं, क्यों उनको हम यूटिलाइज करते हैं, क्या उनका मकसद होता है, क्या एम होता है, ये सारी चीजें आपको अगर क्यूरियस करती है इनका आंसर जानने के लिए, तो आपका इंटरेस्ट है सिविल इंजीनियरिंग में। ओके, सिमिलरली अगर आपको बड़ी बड़ी मशीनरीज को देख के काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा फील होता है, आप उनको और अच्छे से जानना चाहते हैं, घर पे आपकी कोई मशीन होती है, आप स्क्रू ड्राइवर लेके उसको खोल के देखना चाहते हैं कैसे काम करती है अंदर, कैसे क्या क्या होता है, क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स काम कैसे करते हैं। आपके घर पे बाइक होगी तो आपने उसमें पेट्रोल डाला, और पेट्रोल डालने से कैसे उसका व्हील अपने आप घूमने लगता है यार, ये अगर क्वेश्चन है तुम्हारे अंदर तो ऑब्वियसली आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। सिमिलरली अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी से खेलना पसंद है, दो तारों को आपको जोड़ के धुआं उड़ाना पसंद है, तो सपोज तो आप ये मान के चलो कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पसंद है। जस्ट फॉर जस्ट फॉर जोक, लेकिन रियलिटी में ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में दिलचस्पी है, आपको पसंद है कि कैसे आईसीज काम करती हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी, कैसे डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स को रन करती है, कैसे ट्रांसफार्मर काम करते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ट्रांसमिट कर देते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस कैसे बनती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये सारी चीज़ें आपको क्यूरियस करती हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पसंद करते हैं। सिमिलरली अदर कोई अदर और ब्रांचेस आपको अगर फैसिनेट करती है इंजीनियरिंग में, तो आप ऑब्वियसली या तो डिप्लोमा कर सकते हैं इनमें, या फिर आप डिग्री ले सकते हैं, बीटेक बीई टाइप। ओके, तो ऑब्वियसली अगर आप डिप्लोमा में इंटरेस्टेड हैं, आप हाई स्कूल कर चुके हैं, 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं और आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपने फॉर्म भी फिल किया होगा जेई पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आपने फॉर्म फिल कर दिया, अच्छी बात है, बट उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम? अभी तक कर रहे हैं आप प्रिपरेशन तो अच्छी बात है, हो चुकी है तो और भी अच्छी बात है, और अच्छे से करते रहिए। अगर अभी तक नहीं किए है तो इस थोड़े से टाइम में आप कैसे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर मैं जो भी आपको पर 2019 तक जितने भी आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं यूपी गवर्नमेंट के थ्रू, तो उनके जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं 2005 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2019 तक, उनमें से जो क्वेश्चंस
पर टॉपिक्स में डिवाइड किया मैंने फिजिक्स को, पूरी फिजिक्स को, और उन टॉपिक्स में से कितने नंबर के क्वेश्चंस हर साल आए हैं, हर पर ईयर आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में मिले हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनको कैटेगराइज करेंगे टॉपिक्स को। तो यहाँ पर क्या किया मैंने कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने उसको ए कैटेगरी में रखा है, उससे कम इंपॉर्टेंट वाले को बी। इस तरह से मैंने 4 कैटेगरी बनाई है, ए बी सी डी, जिसमें डी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, मींस उनके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं एज कंपेयर टू अदर कैटेगरी। तो हमें इसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर भी करना उनको कि जो ए कैटेगरी में टॉपिक्स होंगे उनको हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, उनको प्रिपेयर करके रखना ही रखना है। सिमिलरली बी कैटेगरी वाले को जब ए कैटेगरी के प्रिपेयर हो जाए तो बी कैटेगरी को हमें प्रिपेयर करना है। इसी तरह से सी कैटेगरी वाले को। और डी कैटेगरी का ये है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं है टाइम तो छोड़ के जा सकते हैं, फिर भी आपका स्कोर डिसेंट स्कोर होगा, काफी अच्छा ठीक ठाक स्कोर होगा, काम चल जाएगा आपका, कम समय में अच्छी मेहनत का आपको, स्मार्ट वर्क का आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपका रिजल्ट में दिख जाएंगे मार्क्स। तो ये आपको मैंने बता दिया कि मैंने किस तरह से 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है और हर कैटेगरी का क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो यहां पर जो मैं दिखाने जा रहा हूं मैं आपको, ये मैंने एक आपको टेबल दिखा रखी है जिसमें मैंने टॉपिक्स के नेम लिख रखे हैं और उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख रखे हैं पर ईयर, कौन सी किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो इसी अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा फिजिक्स में है, तो इस एनालिसिस चार्ट में जो सबसे पहला टॉपिक हमने मेंशन किया उसको किया है मापन, मात्रक एवं त्रुटि विश्लेषण। ओके, तो इस टॉपिक में से किस कैटेगरी में पुट करना है आप खुद देख सकते हैं कि इसका एक एक क्वेश्चन कभी कभार आता है, हर ईयर तो नहीं आया है, फिर लास्ट में अभी 2017-18 में थोड़ा 2-2 क्वेश्चन रिपीट हुए लगातार। तो इस बेटा इसको सामर्थ्य एवं ऊर्जा, ये जो टॉपिक है इसको प्रिपेयर 100% करके रखना है। इसको मैं डी कैटेगरी में कैटेगराइज करता हूं। इसकी
आप खुद देख सकते हैं किस तरह से आप क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके किस क्या पैटर्न है, तो इसको डी कैटेगरी में। सिमिलरली टॉपिक नंबर 12 दैट इज पदार्थों के गुण गति सिद्धांत, तो इसको भी मैं क्या कैटेगरी डी में ही प्लेस करूंगा। ओके, नेक्स्ट इज टॉपिक नंबर 13 दैट इज तरंग गति, तरंग गति को मैं प्लेस करता हूं आपके कैटेगरी सी में। ओके, चौथा 14th क्या है, ध्वनि एवं कंपन, 14th टॉपिक भी मैं आपको सी कैटेगरी में ही डालता हूं। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 15, टॉपिक नंबर 15 बेटा इंपॉर्टेंट है और इसको हमें नहीं भूलना है, ए है तो कैटेगरी ए। तो यहां पर जो टॉपिक 15 टॉपिक मैंने अभी इस स्लाइड में आपको दिखाए हैं, इसमें टॉपिक नंबर 16 कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, टॉपिक नंबर 15 प्रकाश एवं प्रकाश परावर्तन, ये दो टॉपिक आपके कैटेगरी ए के टॉपिक हैं, इनको आप किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, ए के बाद आपको कौन कौन से टॉपिक बी कैटेगरी के टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। बी कैटेगरी में कौन कौन सा है, टॉपिक नंबर 3 दैट इज गति के समीकरण, एंड टॉपिक नंबर 4 क्या है, न्यूटन के गति विषयक नियम, और टॉपिक नंबर 9 क्या है, ताप एवं ऊष्मीय प्रसार, तो ये आपके बी कैटेगरी के। इसके बाद सी कैटेगरी आपको प्रिपेयर करनी है, इसके बाद आपको डी कैटेगरी देखनी है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो यहां पर भी टॉपिक नंबर 16 दिया गया है। टॉपिक नंबर 16 है प्रकाश का अपवर्तन, तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं कैटेगरी वी में। एंड नेक्स्ट इज 17 प्रकाशिक यंत्र, कैटेगरी सी में प्लेस करता हूं मैं इसको। नेक्स्ट इज विद्युत धारा एवं सरल परिपथ, टॉपिक नंबर 18 बेटा अगेन फिर से ए कैटेगरी का टॉपिक है, इसको हमें किसी भी कंडीशन में नहीं भूलना है, इसको सबसे पहले प्रिपेयर करके रखना है, टॉपिक नंबर 18 बेटा। और टॉपिक नंबर 19 को हम प्लेस करते हैं सी कैटेगरी में। सिमिलरली टॉपिक नंबर 20 को हम प्लेस करते हैं अगेन, टॉपिक नंबर जो 20 है हमारे पास, टॉपिक नंबर 20 ये फिर से हमारा ए कैटेगरी का टॉपिक है। तो यहाँ पर 18 टॉपिक नंबर 18 ये भी हमारा ए कैटेगरी का है, और 16 हमारा बी का था, मैं बता ही चुका हूँ आपको, एंड 17 सी का था, 17 सी का था, 18 ए का है, 19 अगेन सी का है, एंड 21 दिस इज डी कैटेगरी। इसको भी आपको सबसे लास्ट में प्रिपेयर करना है, अगर डी कैटेगरी में सबसे लास्ट में, जो मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि दो टॉपिक मैं आपको डी कैटेगरी में बताऊंगा, उनको भी सबसे लास्ट में, टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक नंबर 21, ये दो टॉपिक हैं डी कैटेगरी में भी। अगर आप डी कैटेगरी में प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनको सबसे लास्ट में प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो ये हमारा जो था पूरा एनालिसिस था। इसमें एनालिसिस में हमें क्या करना है कि जो ए कैटेगरी के टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे ए कैटेगरी के, टॉपिक नंबर 6 दैट इज कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। ओके, टॉपिक नंबर 6 दैट इज कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, ए कैटेगरी ये हुआ। दूसरा ए कैटेगरी में कौन सा है, दूसरा टॉपिक नंबर 15 ये। ओके, ये हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में जाके क्या करना है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा टॉपिक है 18 एंड 20, 18 एंड 20, ये दोनों हमारे क्या ए कैटेगरी के हैं, तो इनको ध्यान रखना है। और फिर इनके बाद बी कैटेगरी, बी कैटेगरी में कौन कौन से टॉपिक हैं, बी कैटेगरी में हमारे टॉपिक हैं टॉपिक नंबर 3rd एंड 4th क्या है, गति के समीकरण एंड न्यूटन के गति विषयक नियम। एंड इसके बाद 9 क्या है, टॉपिक नंबर 9 है आपका ताप एवं ऊष्मीय प्रसार। 9 के बाद आपका आता है फिर 16, टॉपिक नंबर 16 क्या है, टॉपिक नंबर 16 है हमारा
प्रकाश का अपवर्तन, एंड 16 के बाद ये हमारे सारे क्या है, ये हमारे बी कैटेगरी टॉपिक है जिनको हमें ए कैटेगरी की प्रिपेयर करने के बाद इनको प्रिपेयर करना है। बेटा इसी ऑर्डर में प्रिपेयर करोगे तो काफी बेनिफिशियल रहेगा, बता रहा हूं मैं। ए कैटेगरी अगर आपने कर ली ना तो काफी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, बी कैटेगरी कर ली तो उससे भी ज्यादा हो जाएंगे, सी कैटेगरी तक भी आपने प्रिपेयर कर लिया तो काफी प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है कम से कम टाइम में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें किस स्ट्रेटजी क्या रखनी है प्रिपेयर करने के लिए, किस टॉपिक को हमें सबसे पहले कवर करना है, किसको कम वेटेज देना है, किस पे कम फोकस करना है। तो ये एक स्मार्ट वर्क होता है, तो इसी अकॉर्डिंग हमें करना है। और सी कैटेगरी टॉपिक कौन से, टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 7, 8, टॉपिक नंबर 10, टॉपिक नंबर 13 एंड 14, टॉपिक नंबर 17 एंड 19, ये हमारे क्या है सी कैटेगरी। और डी कैटेगरी में आता है टॉपिक नंबर डी और सॉरी 2 एंड 5 एंड 11 एंड 12 एंड 21, तो ये आपके डी कैटेगरी में आते हैं। इन डी कैटेगरी में भी दो टॉपिक ऐसे हैं, टॉपिक नंबर 5 एंड 21। 21 क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एंड टॉपिक नंबर 5 है आपका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। ये दो टॉपिक आप जब डी कैटेगरी भी प्रिपेयर करेंगे तो इनको सबसे लास्ट में प्रिपेयर करना है, ये सबसे लीस्ट मार्क्स वाले टॉपिक हैं। तो इस तरह इसी ऑर्डर में आपको प्रिपेयर करना है, आपकी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन होगी और आप लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगर कुछ डाउट होता है हमें मेल कीजिए, आपकी क्वेरी को हम लगातार देखेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी आप उस पर वर्क करेंगे, पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल with your family and friends, and please we continue with us, we will provide you best material for preparation of polytechnic entrance examination। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।